हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। और मैं पहुँच गई हूँ इस वक्त कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मैं जा रही हूँ अपने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, वो है बैंकॉक, थाईलैंड। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है, सोलो ट्रिप है। थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा था जब मैं एयरपोर्ट पहुँची थी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन से फ़्लाइट्स में जा रही हूँ, इमिग्रेशन में क्या हुआ, क्या डिटेल्स उन्होंने मांगा, कैसा हुआ इमिग्रेशन, सारी डिटेल्स आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी। फ़िलहाल मेरी जो फ़्लाइट है वो है कोलकाता से। मैं जिस फ़्लाइट से जा रही हूँ बैंकॉक, वो है थाई लॉयन एयर। इसकी फ़्लाइट की टाइमिंग रात के 2:30 बजे है और अभी बज रहे हैं 10। मैं बहुत जल्दी ही पहुँच गई थी क्योंकि मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और थोड़ा सा नर्वसनेस भी था क्योंकि इमिग्रेशन में क्या पूछेंगे एंड ऑल दैट, तो वो सारी स्ट्रेस चल रही थी माइंड में। तो फ़िलहाल मेरी चेक इन हो चुकी है, इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो सारी चीज़ें डन हो गई है। तो अब मैं आपको आराम से बताती हूँ कि इमिग्रेशन में मुझसे क्या पूछा। इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा जब मैं पहुंची। अच्छा, पहले टिकट काउंटर की बात करते हैं। जब मैं टिकट काउंटर पे पहुंची तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा था आपका रिटर्न टिकट और आपका होटल बुकिंग, तो वो मैंने उनको दिखा दिया। उसके बाद इमिग्रेशन में तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। 2 मिनट के अंदर इमिग्रेशन हो गई। सिर्फ मुझसे इतना पूछा कि आप फ़र्स्ट टाइम जा रही हैं, तो मैंने बोला हाँ। तो किस लिए जा रही हैं? तो मैंने बोला घूमने जा रही हूँ, बस। तो बस इन्होंने मुझसे यही पूछा और स्टैम्प लगा दिया। सो बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन की प्रोसेस हुई मेरी। और इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ अपनी गेट नंबर पे। मेरा गेट नंबर है 9। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सोलो ट्रिप है मेरा, ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल फ़्लाइट को टाइम है 2:30 बजे की फ़्लाइट है, मैं जल्दी पहुँच गई है। चलिए देखते हैं अब मेरे गेट के पास में क्या क्या है, ड्यूटी फ्री कैसा है एंड ऑल दैट, वो मैं आप लोगों को यहाँ का दिखा देती हूँ। और जब मैं फ़्लाइट में बोर्ड करूँगी तो फ़्लाइट की जर्नी कैसी रही, क्या क्या फैसिलिटी है, सीट कैसी है, क्या है क्या नहीं है, वो सब तो एक बार फ़्लाइट के अंदर पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों को ड्यूटी फ्री दिखा देती हूँ। कोलकाता एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री बहुत ही छोटा सा होता है। इस ड्यूटी फ्री का नाम है गो ड्यूटी फ्री। काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भी बड़ा ड्यूटी फ्री होना चाहिए। तो मैं अगर सिम की बात करूँ तो सिम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा मुझे, तो मैंने सिम ऑलरेडी ले लिया है। वो मैंने ले लिया है मैट्रिक्स कंपनी से। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारा नंबर मेंशन रहता है। जैसे इंडिया से आप जा रहे हो या कहीं किसी भी सिटी से आप जा रहे हो तो वहाँ पे देखिए नंबर दिया होगा, तो आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे कॉल किया, उनसे बात की और मैंने कहा मुझे ई सिम चाहिए। तो उन्होंने मुझे जो उन्होंने ऑफ़र मुझे दिया था वो था 7 डेज़ अनलिमिटेड डाटा, 30 मिनट्स आउटगोइंग कॉल इंडिया या फिर बैंकॉक के अंदर, और इनकमिंग कॉल आपका फ्री है। तो काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया। प्राइस मुझे 1000 पड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा मुझे पड़ गया, पर ठीक है। मुझे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही थी तो मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वैसे तो बहुत सारा सिम आपको बैंकॉक एयरपोर्ट पे मिल ही जाएगा, लेकिन मैं बस थोड़ा सा रिलैक्स होके जाना चाहती थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और सोलो भी जा रही हूँ। तो मैंने सोचा सब कुछ पहले से ही अरेंज कर लेते हैं। मैंने ढाई बार भी कोलकाता में ही एक्सचेंज करा लिया और काफ़ी अच्छा रेट भी मुझे मिल गया। उसके ऊपर मैं ब्लॉग अलग से आपको डाल दूँगी कि मैंने कहाँ से लिया, कितना रेट पड़ा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूसरे ब्लॉग में डाल दूँगी। फ़िलहाल तो मैं अपने गेट के पास में बैठी हुई हूँ। वैसे आप कोलकाता एयरपोर्ट पे भी ले सकते हैं सिम। यहाँ पे ई सिम भी अवेलेबल है और फिज़िकल सिम भी अवेलेबल है। ये आपका गेट नंबर 12 के पास में है। मेरी गेट नंबर 9 है। मैं बस ऐसे ही घूमते घूमते जा रही थी तो मुझे वहाँ पे दिख गया 12A, गेट नंबर 12A के पास में। ठीक वहाँ पे आपको थाईलैंड की ई सिम और फिज़िकल सिम मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। एक्चुअली मैं ना इतना ज़्यादा जल्दी में थी कि मैंने कुछ खाने का लिया ही नहीं। मतलब घर से मुझे खाना मिल गया था, घर से मुझे रोटी और साग की सब्ज़ी मिली थी, वो तो मैंने खा लिया था। बट अभी और ज़्यादा भूख लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ से एक चिप्स की पैकेट ले ली है। और ये मैंने बड़ी पैकेट ली है बिंगो की, विच कॉस्टेड मी अराउंड 50 रुपीज़। ये 50 रुपये की है। मतलब जो MRP है वही मिल गया है, तो मुझे काफ़ी सही लगा।
तो चलिए अब इसको थोड़ा खाते हैं और फ़िलहाल बोर्डिंग में अभी थोड़ा टाइम है, तो जैसे ही बोर्ड होता है तो फिर वहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो मैं पहुँच गई हूँ फ़्लाइट के अंदर। ये है थाई लॉयन एयर। मेरे बगल में किसी ने म्यूज़िक ऑन कर दिया था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। फ़्लाइट फ़िलहाल अभी तो मैं बैठी हूँ, कैसा जर्नी होता है वो तो मैं आपको आगे ही बताती हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे 2 विंडो सीट मिल गई है, मतलब बगल बगल 2 विंडो सीट हो गई थी, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगा कि जब इससे व्यू देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा हुआ मेरा स्टार्टिंग के ट्रिप में। चलिए मैं लेग स्पेस के बारे में बता देती हूँ। तो इनका जो लेग स्पेस है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगा। मैं आराम से बैठी हूँ और मेरा पाँव भी काफ़ी अच्छा तक, काफ़ी दूर तक पहुँच गया, कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। एज़ यूजुअल जो ट्रे टेबल होता है वो नॉर्मल सी जो होती है वही है। ये इकोनॉमी क्लास है, कंफर्टेबल मुझे फ़िलहाल बैठने में तो लग ही गया था। सीट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कंफर्टेबल। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बैगेज टाइप है, तो आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं। वैसे इसमें डिटेल्स दिया गया था, सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन वाला जो होता है वो दिया हुआ था। और फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और ये रहा 2 विंडो सीट। बस अब थोड़ी ही देर में मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी। तो फ़िलहाल कोलकाता से उड़ान भर चुकी थी मेरी फ़्लाइट। काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारे लग रहे थे, बट विंडो उतनी क्लियर नहीं थी, इसलिए रात के वक्त कुछ साफ नहीं नज़र आया। लेकिन जब सुबह हुआ तो ये देखिए उस तरफ लाल लाल लग रहा है ना, वहाँ से सूरज उदय हो रहा है। और ये रहा बैंकॉक का अर्ली मॉर्निंग व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एकदम ब्राइट शाइनी सन और स्काई है। और देखते ही देखते मैं पहुंच गई डोंगम्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ़्लाइट काफ़ी स्मूथ थी, काफ़ी अच्छा जर्नी गया और एकदम टाइम पे ही हम लोग पहुंच गए। तो उतरते ही सीधे आपको इमिग्रेशन काउंटर जाना होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बैंकॉक। वेलकम टू बैंकॉक। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ, कुछ भी नहीं पूछा, सीधे सिर्फ मेरा पासपोर्ट मांगा, बोर्डिंग पास मांगा और स्टैम्प लगा दिया। सो इट वाज अ वेरी वेरी इजी इमिग्रेशन। इस वक्त मैं हूँ डोंगम्योंग इंटरनेशनल अराइवल्स पे, और यहाँ से मुझे जाना है सिटी। मेरी जो होटल स्टे है वो है नाना में, तो नाना प्लाज़ा के पास में है। तो इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ गेट नंबर 6, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा बस, और फिर वहाँ से मुझे BTS लेनी होगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप डोंगम्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिटी कैसे पहुँच सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी गेट नंबर 6 के पास खड़ी हुई हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बस क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए A1, A2, A3, A4। A1 आपका पूरा रूट दिया है कि कहाँ कहाँ तक जाता है। A2 में भी रूट दिया है, A3, A4 सब कुछ दिया है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा मनी एक्सचेंज का आपको आउटलेट दिख जाएगा, तो स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अगर आपके पास थाई करेंसी नहीं है तो आप यहाँ से भी चेंज करा सकते हैं। और आपको सिम भी लेना है तो यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं, तो आप वहाँ से सिम भी ले सकते हैं। ये आप जैसे ही इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे वैसे ही आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो मैं 6 नंबर गेट से एग्ज़िट की थी, और ये सामने पहले मुझे लगा कि यहाँ पे ही बस आएगी, लेकिन नहीं, जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपको बस स्टैंड की ओर जाना होगा। तो ये सीधा रूट जो आप देख रहे हैं, इमिग्रेशन क्लियर करेंगे वहाँ से आपको आना होगा बस टर्मिनल, जो ठीक है एकदम बगल में ही है। गेट 6 से मैं एग्ज़िट हुई थी, वहाँ से मैंने वॉक किया और विद इन लाइक अ मिनट मैं पहुँच गई बस स्टैंड। यहाँ से ही बस छूटती है A1, A2, A3, A4 जहाँ भी आपको जानी है। फ़िलहाल मैं हूँ इस वक्त बस टर्मिनल पे। गेट 6 से मत निकलिएगा, क्योंकि वहाँ पे बस नहीं रुकती है, आपको बस टर्मिनल ही आना पड़ेगा। तो ये है डोंगम्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बस टर्मिनल, काफ़ी बड़ा है। यहाँ से आपको सारे बसेस सिटी के तरफ जाने वाली इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे बैठने का भी अच्छा खासा सिस्टम है, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझना है तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं, आपको सब कुछ क्लियरली बता देंगे।
तो देखते ही देखते ये A1 बस आ गई है। अब मैं इसमें जा रही हूँ बोर्ड करने के लिए। बहुत तुरंत ही आ गया, 10 मिनट भी नहीं हुआ। मुझे जाना है मोचित। A1 और A2 दोनों बसें जो मोचित की ओर जाती है, तो मैं बैठ गई हूँ और बस काफ़ी खाली है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत फास्ट है। विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स में एक एक बस बैक टू बैक आती रहती है। बहुत तेज़ बारिश वाली एकदम फीलिंग आ रही थी। पूरा बादल काला हो चुका है इस वक्त बैंकॉक का, जैसे कि आप देख ही सकते हो। मैं बस प्रे करी थी कि एक बार मैं पहुंच जाऊं होटल, फिर बारिश हो। वैसे यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत हेल्पफुल भी हैं बाय नेचर। तो जैसे ही मैं बस से उतरी, इतनी तेज़ की बारिश हुई, इतनी तेज़ की बारिश हुई कि कुछ बोलने का ही नहीं था। मुझे वेट करना पड़ गया बस स्टॉप पे। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मोचित BTS। इतनी तेज़ की बारिश हो रही थी कि मुझे जहाँ बस से उतारा वहाँ सामने एक शेड था, वहीं पे मैं वेट कर रही थी। उसके बाद अभी मुझे जाना है नाना। तो मोचित BTS से मैंने ले लिया है नाना BTS का टिकट, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और थोड़ा बहुत इनका मेट्रो BTS कैसा दिखता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और टिकट क्या है और कितनी प्राइस की पड़ी वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो ये है मोचित BTS। एकदम जहाँ बस उतारा वहाँ से 1 मिनट भी वॉक नहीं था। और ये है टिकट काउंटर, तो आप यहाँ पे जाके बोल सकते हैं आपको जहाँ भी जाना है। तो ये मैंने अपना टिकट ले लिया है। ये कार्ड है, मेट्रो कार्ड है, BTS कार्ड है। तो ये मैंने लिया था 45 बात में। मुझे मोचित से नाना BTS जानी है। तो मैं पहुँच गई हूँ नाना BTS। प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पे मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा, आपको इजीली बता देंगे। मैं भी पूछ के ही ऊपर की ओर आ गई थी। तो चलिए अब मैं बस वेट कर रही BTS का। तो देखते ही देखते BTS आगे मैं अंदर भी बैठ गई। और वहाँ मोचित से नाना की जो जर्नी है वो अराउंड 15 मिनट्स तो आपको लगेगा। 15 मिनट्स की पूरी जर्नी है। और मेट्रो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट था, कोई म्यूज़िक नहीं था, सब कोई अपने में ही बिज़ी था। तो ये चीज़ मैं जैसे टीवी में देखती थी, अब रियल लाइफ में भी मैंने वो चीज़ फ़ील किया मेट्रो में। बहुत ही अच्छे, हेल्पफुल और बहुत ही फ्रेंडली नेचर के मुझे लगे। मुझसे बहुत लोग अच्छे से बात कर रहे थे और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। एज अ टूरिस्ट हूँ मैं वहाँ पे। तो देखते बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और इस वक्त मैं हूँ नाना BTS में। वेट कर रही हूँ कि बारिश रुके तो मैं अपने होटल के तरफ जाऊँ। वैसे प्यास बहुत तेज़ की लगी है, तो चलिए मैं आसपास देखती हूँ क्या मिल रहा है, वहाँ से पानी खरीद लेती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि यहाँ का बैंकॉक का पानी का। तो ये जो ग्रोसरी आउटलेट मुझे दिखा, इसका नाम है टर्टल। बहुत बड़ी है, बाहर से छोटा लग रहा था लेकिन अंदर जब मैं घुसी बहुत ही बड़ा था। फ़िलहाल मुझे पानी बहुत तेज़ का प्यास लगा था तो मैंने अपने लिए पानी लिया। देखिए पानी का प्राइस है, छोटा बोतल 12 थाई बात है, बड़ा लेंगे तो 20 थाई बात है। ये मिनरल वाटर है और आपको मतलब समझ लीजिए 14 से 20 के बीच में आपको एक अच्छा खासा पानी मिल जाएगा। अगर आपको बड़े बोतल चाहिए तो उसका प्राइस थोड़ा हाई है, अगर आपको छोटा बोतल चाहिए तो प्राइस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। सो गाइस फाइनली मैं अपने होटल के पास पहुँच गई हूँ और आई होप आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अभी बारिश काफ़ी हल्का हो गया है तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी चले जाते हैं। BTS से मेरा हॉस्टल जो है, BTS से जो मेरा होटल है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट भी नहीं, 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।